हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल मस्त स्टडी। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली हमें वर्कशीट है, वर्कशीट 22। ठीक है, डेट है आपकी 27 अगस्त 2021 और विषय है आपका हिंदी। अपत्रित गद्यांश दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है, कक्षा है आपकी 9वीं और यहाँ पर अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लिएगा। अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ आदि से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ रहा है। जैसे कि आप भाई देखते होंगे कि आप किसी स्कूटर या स्कूटी पर बैठे होंगे या फिर पैदल चलते होंगे, तो फिर जब आप स्कूटर या फिर आपकी स्कूटी चलती है तब आप चांद की तरफ देखेंगे ना, तो फिर आपको दिखेगा कि चांद हमारे साथ दौड़ रहा है, हमारे साथ जा रहा है। हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारे पीछे पीछे आता रहेगा, हमारे साथ चलता रहेगा। ठीक है, या फिर आप पैदल भी चलते चलते ऊपर देखोगे ना तो ऐसे लगेगा आपको हमारे साथ चांद क्या है, दौड़ रहा है। आगे क्या है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं और ये कविता लिखने लगता है। ठीक है, ऐसे ही एक कविता को पढ़िए और आनंद लीजिए। ठीक है, आनंद लीजिए और समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। हमारी कविता स्टार्ट कर लेते हैं। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई ये हरी घाटी, हवा से बात करके लहलहाने लग गई। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर, और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। ये हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे बज रहे वर्षों के बादल नहीं है, बादल यहाँ पे। ठीक है, आगे है, आंजते वातायनों की चितवनों में सांझ का जल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। ये हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। अब इसका जो है सार समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं हम। देखिए, फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गए। जो चिड़िया थी वो नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई और ये हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई। जो हरी घाटी थी यहाँ पे वो हवा से बात करके लहलहाने लग गई, यानी कि लहलहाने मतलब लहरते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे लहलहाने लग जाते हैं, लहरने लग जाते हैं, वैसे ही लहलहाने लग गए। झर रहे झरने हंसी के और उड़ रहे तूफान में जो थे वो स्वर उड़ रहे थे। जैसे बारिश आ जाती है और बहुत तेज़ बिजली जो है कड़कती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तूफान आता है। आपको देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले भी आया था, तूफान आता है तो बिजली बहुत तेज़ कड़कनाने लग जाती है, बहुत ज़ोर से मतलब कड़कने लग जाती है ना। अब क्या है, हाँ ये रहा, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर। ठीक है, और धरती रात को सजाने लग गई। रात रानी क्या होती है, रात की रानी। आपने देखा होगा कभी रात की रानी का फूल। ठीक है, कभी तो देखा होगा, मेरे पास तो है प्लांट लगा पे मेरे पास। तो क्या होता है कि जो रात की रानी होती है ना वो रात में खिल जाती है, शाम से खिल जाती है, और जो दिन निकलता है, सूर्य निकल जाता है, तो वो
बंद हो जाती है, तो उसी नाम से उसका नाम रखा गया है रात की रानी। रात की रानी धरती को सजाने लग गई है। ये हरे घाटी हवा से बात करने लग गई है, मेहमाने लग गए हैं। गाड़ कर पेड़ों के झंडे यहाँ पे गाड़ रखे हैं ना इन्होंने, वो धरती ने, ज़मीन ने पेड़ों के झंडे एक खम्भों की तरह गाड़ा रखे हैं, एकदम लकड़ी की तरह। बज रहे वर्षों में बादल, अंजती वातायनों की चितवनों में सांझ काजल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। हमारी स्टोरी फिनिश हो गई है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, शब्द बता रखे हैं, शब्द पिटारा है। इसे आप देखते होंगे आपकी बुक में शब्द अर्थ देते हैं, ऐसे इसमें एक शब्द पिटारा नाम दिया गया है। अब देखिए, दुकुल महीन, दुकुल का कपड़ा, दुकुल का मीनिंग क्या होता है, दुकुल का महीन कपड़ा, ठीक है। चीर का मतलब क्या होता है, चीर का भी कपड़ा होता है। और मादल का क्या होता है, ढोल या पखावज की तरह का बाजा। और अंजती, अंजन का काजल लगाना। और वातायन एक छोटी सी खिड़की, आप देख रहे होंगे एक छोटी सी खिड़की है रही, इसमें से हवा आ रही थी। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हवा से कौन बात कर रहा था, कौन बात कर रहा था, झरना बात कर रहा था। बताइए आप, हरी घटिया बात कर रही थी या फिर बादल बात कर रहा था। हवा से कौन बात कर रहा था, तूफान बात कर रहा था। नहीं, हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था, हवा से कौन बात कर रहा था, हरी घाटी, हवा से हरी घाटी बात कर रही थी। 3 बार आया था ना स्टोरी में, हमने ही पढ़ा था पोएम में। तो हरी घाटी जो थी वो हवा से बात कर रहे थे। आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर खा लिखा जाएगा, यहाँ पर का नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा खा। आपका आंसर आ जाएगा खा, पार्ट जो है वो है हरी घाटी। यहाँ पर का हटा देना, का गलती से हो जाता है वर्कशीट में भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नभ या आकाश पर किसी तरह का वस्त्र ढका हुआ है। किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है, हरी चादर जैसा, रेशमी दुकुल जैसे बादल, नदी में पानी जैसा और तूफान में कलियों की तरह। तो हमने क्या पढ़ा था, रेशमी दुकुल जैसे बादल। क्या कर रहा था, नभ या आकाश पर किसी तरह का वस्त्र ढका रहा था। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा था। प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा था, यहाँ पर देखिए, झरना हंस रहा था। प्रसन्न होकर झरना हंस रहा था। देखते हैं इसका आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, इसका आंसर नंबर 3, प्रसन्न होकर झरना हंस रहा था। ठीक है, आपको बस यही आंसर लिखना है और इससे ज़्यादा कोई आंसर नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा था। नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा था। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखिए आप। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई। देखिए आंसर दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ से देखिए कि जो हरी घाटी थी वो किसकी बात सुनकर चहचहाने लगी। यहाँ पर फिर हटा देगा, यहाँ पर लिख देगा हरी घाट नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई। आंसर नंबर 4 आपको यह हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो गया। आंसर नंबर 5 देखते हैं, स्वर कहाँ से निकल रहा था। स्वर कहाँ से निकल रहा था, बिजली से। झरने की हंसी से भी स्वर निकल रहा था और उड़ रहे तूफान में स्वर निकल रहा था। देखिए यहाँ से आंसर लिख देंगे, उड़ रहे तूफान में से स्वर निकल रहा था, मतलब तूफान में से स्वर निकल रहा था। आप यहाँ से लिख देंगे, तूफान में से स्वर जो था निकल रहा था। ठीक है, आंसर नंबर 6 करते हैं आप। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। और धरती, और यहाँ पे डैश दे रखा है, और यहाँ पे पेड़ों के झंडे। तो देख रहे हैं यहाँ कहाँ आ रहा है ये, और धरती आपको कहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और धरती रात की रानी को सजाने लग गई। ये हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई। गाड़ कर पेड़ों के झंडे
बज रहे वर्षों में बादल आंधी वातायनो चेतावनी का, यहाँ से आप लिख देंगे। और एक बार मैं इसको भाव स्पष्ट कर देती हूँ। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं, ये रहा। इन पंक्तियों का भाव यह है कि धरती पर धीरे धीरे रात छाने लगी थी, हरी घाटी से अब और अधिक महक आ रही थी और धरती पर पेड़ झंडे एक के समान लहराने प्रतीत हो रहे थे। कहने भाव यह है कि धरती की सुंदरता अद्भुत लग रही थी। आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 देखते हैं। इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है, वो आपको इस पर लिखना है, तो इसको लास्ट में देखेंगे। अभी हम आंसर नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, ठीक है। क्या है? नदी। नदी का पर्यायवाची आप क्या क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। हवा का पर्यायवाची क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखना है। बादल का पर्यायवाची क्या होगा और यहाँ पे धरती का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप इसमें से देख के भी लिख सकते हैं कि नदी का पर्यायवाची इसमें आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपको बता देती हूँ मैं, इसमें नहीं है, इसमें बताती हूँ मैं आपको। नदी का क्या होगा? सरिता, ठीक है। नदी का एक एक बताने दें। सरिता लिख देना नदी में, यहाँ पे सरिता दिख रहा है ना सबको क्लियरली, अच्छे से लिख रही हूँ वैसे भी मैं। हवा का क्या होगा? वायु, दिख रहा है, यहाँ पे लिख रही हूँ वायु, या फिर आप पवन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्लैश डाल के मैं लिख देती हूँ पवन, ठीक है। और बादल, बादल का यहाँ लिख देती हूँ। बादल का क्या होगा? हाँ जी, मेघ, ठीक है। अब है धरती, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं धरती का। धरती का हो जाएगा पृथ्वी, या फिर भू भी लिख सकते हैं आप। पृथ्वी लिख देती हूँ मैंने, यहाँ पे पृथ्वी लिख दिया है, ठीक है। ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। हाँ जी, एक क्वेश्चन रह गया था ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको बताती हूँ मैं। अब इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है, तो मैं आपको अभी बढ़कर सुना देती हूँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग में से ही आप लिखिएगा कि मतलब आप एक बार सेंड कर देती हूँ मैं आपको। इस कविता की लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है, तो आप देखिए कि जब आपका जो पर्यावरण है, पर्यावरण में बहुत हरियाली हो, आसपास में चारों तरफ हरियाली हो। आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा आंसर है कि, एक सेकेंड, चारों तरफ आपकी हरियाली हो, है ना। और आप क्या क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें कि बादल मतलब हमें सूरज से बचा रहे हों, छाया दे रहे हों, एकदम बारिश का मौसम हो रहा हो और हवा बहुत तेज़ चल रही हो, ठीक है। हवा बहुत तेज़ चल रही हो और जो फूल हैं वो खिल रहे हों और फूलों की महक जो है पूरे वातावरण में फैल रही हो, तब हम जो है हम अपनी कविता है वो लिखना चाहेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस समझ आ गया आपको सबको अच्छे से, ठीक है। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो यहीं पे ही ख़त्म होती है। वर्कशीट ख़त्म होने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको तो थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी ज़रूर कर देगा। आज का मेरा टारगेट है 500 लाइक्स। आप देंगे ना 500 लाइक्स, मुझे पक्का यकीन है आप मुझे 500 लाइक्स ज़रूर देंगी और इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।